नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ये जो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, ये सभी हेड ऑफ सर्कल को भेजी गई है। क्लैरिफिकेशन ऑन पार्शियल पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड क्लेम सेटलमेंट। इसका मतलब है कि जो डिसीज्ड क्लेम केसेस हैं, यानी कि जिसमें जो आपका डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे जो क्लेम केस बनेंगे उनको पार्शियल पेमेंट हम लोग कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे दोस्तों पार्शियल पेमेंट का मतलब है कि अकाउंट को हम लोग आधा आधा करके क्लोज कर सकते हैं क्या नहीं, इसके बारे में ही ऑर्डर दिया गया है। आधा आधा क्लोज करने का मतलब है कि अगर किसी भी अकाउंट में एक से ज़्यादा अगर नॉमिनी है तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक नॉमिनी आके अपना जितना भी उसका शेयर बनता है उसको क्लोज करा के ले जाए और बाकी जो बचा हुआ शेयर है वो जब तक सेकेंड नॉमिनी ना आके क्लोज करा ले वो अकाउंट ऐसे ही पड़ा रहे। तो इसके बारे में ये क्लैरिफिकेशन दी गई है। तो इसी के रिगार्डिंग ये ऑर्डर इशू हुआ है 17/10/2023 को। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान सर्कल ने ये जो है क्लैरिफिकेशन मांगी थी, ये जो उसका लेटर नंबर है वो दिया गया था 1/6/2023 को उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी थी। उसके बाद उनके जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी है उस मैटर को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे उनको एक लेटर जारी किया है, जिसका लेटर नंबर यहाँ पे दिया गया है ऑफिस मेमोरेंडम 14/3/2018। तो यहाँ पे बताया गया है द इंस्टेंट केस में बी डेल्ट इन लाइन विद करंट रूल्स एंड स्कीम प्रोविजन एज देयर आर नो प्रोविजंस फॉर पार्शियल क्लोजर ऑफ अकाउंट अंडर द स्कीम एंड द गवर्नमेंट सेविंग जनरल प्रमोशन रूल्स 2018। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पार्शियल क्लोज करने की बात थी तो ऐसे कोई भी प्रोविज़न नहीं है अभी हाल फिलहाल किसी भी स्कीम के हिसाब से या फिर GSPR 2018 के हिसाब से। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अकाउंट को पार्शियली क्लोज किया जा सके, वो भी डिसीज्ड क्लेम केस में। पार्शियल क्लोज अकाउंट को सिर्फ एक ही केस में किया जाता है, जब आपका MIS की लिमिट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो वो MIS की लिमिट है, अगर उसको विड्रॉ करने के लिए आप पार्शियल क्लोज करना चाहें तो सिर्फ उस केस में कर सकते हैं। लेकिन ये जो केस है जहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगी गई है, ये क्लैरिफिकेशन मांगी गई है कि एक से ज़्यादा अकाउंट में नॉमिनी है। तो इस केस में ये बताया गया था कि अगर कोई भी एक नॉमिनी वहाँ पे आके पेमेंट लेना चाहे अपने शेयर की और बाकी के जो क्लेमेंट है वो एब्सेंट हों, तो ऐसे केस में क्या पार्शियल क्लोज किया जा सकता है अकाउंट। तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है, आप भी ध्यान रखें, ऐसे अकाउंट्स को पार्शियल क्लोज नहीं करना है। या तो जितने भी नॉमिनी हैं सभी को आपके ऑफिस में आना पड़ेगा और अपना अपना शेयर जो है वो लेना पड़ेगा, क्लेम फॉर्म पे साइन करने पड़ेंगे, उसके बाद में अकाउंट को फुल क्लोज किया जाएगा। या फिर जो सारे क्लेमेंट हैं अगर वो चाहे तो किसी एक क्लेमेंट को जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, वो क्लेमेंट आके अकाउंट को फुल क्लोज कर सकता है और उसकी पेमेंट ले सकता है। लेकिन इस केस में जो हमारे क्लेमेंट होंगे उनको जो हमारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जो कि लेटर ऑफ डिस्क्लेमर भी उसको बोला जाता है, वो उसको जो है क्लेमेंट को देना पड़ेगा। तो अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर अकाउंट को क्लोज किया जाएगा और जो क्लेम होगा वो सैंक्शन किया जाएगा उस नॉमिनी के फेवर में जिसको बाकी नॉमिनी ने नॉमिनेट किया है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया होगा किस केस में अकाउंट को फुल क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस है कि अगर अकाउंट में एक से ज़्यादा नॉमिनी है और कोई भी एक नॉमिनी आके अपना शेयर मांगता है, तो ऐसे अकाउंट को पार्शियल क्लोज नहीं करना है। उसको एडवाइस देनी है कि या तो वो सारे क्लेमेंट को लेके आए तब उनको अपना अपना शेयर मिले और अकाउंट पूरा क्लोज हो, या फिर जो क्लेमेंट आया है वो अगर लेटर ऑफ डिस्क्लेमर यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाकी के क्लेमेंट से लेके आता है तो अकाउंट को पूरा क्लोज किया जा सकता है। और फिर क्लेम जो है उस जो लेटर ऑफ डिस्क्लेमर लेके आया है जो क्लेमेंट, उसके फेवर में पास करके सारी की सारी पेमेंट उसको दी जा सकती है। तो ये जो है दोनों केसेस में मेन डिफरेंस था। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आप जैसे जितने भी काउंटर पीएज हैं आगे उनको कोई भी परेशानी ना हो ऐसे ऐसे केसेस में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।